So we will study today geometry of some ions. कुछ ions हैं जिनकी geometry हम पढ़ेंगे, कल भी किया था हमने. तो today we will do, this is based on Vesper theory. So carbonate ion CO3 minus 2 ion, this is the structure. C double bond O, O, O whole minus 2, these are the resonating structures. दो ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज है and with one it is forming the double bond sigma and pi bond. These are the resonating structures of carbonate. Now carbonate जो ion है, it has sp2 hybridization. Trigonal planar is the geometry. 120 degrees is the angle and it has 1 pi and 3 sigma bonds. आपको ये चीज पता होगी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्ड नहीं होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल आर इन्वॉल्व्ड. सो ये आ गए आपके दो ऑक्सीजन्स विथ नेगेटिव चार्ज. सो दे विल हैव 2s2 2p5 एज द कॉन्फ़िगरेशन. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. एंड ये कार्बन है आपका, कार्बन की ये हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है. कार्बन एक्साइटेड फॉर्म में कार्बन होता है 2s2 2p2. तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद है. देन यू कैन सी कि कैसे ये जो ऑक्सीजन है ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रही है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड आ गया O नेगेटिव का. ये वाला ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका एक आ गया सिग्मा बॉन्ड. नाउ दिस ऑक्सीजन जो है सिंपल, दिस इज फॉर्मिंग 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. तो ये देखिए इसका एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड आ गया. तो इसके जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. हमने पाई बॉन्ड को बाहर रखा है हाइब्रिडाइजेशन से. पाई बॉन्ड आपका इन्वॉल्व नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कार्बोनेट आयन. देन नेक्स्ट वी हैव नाइट्रेट आयन. नाइट्रेट आयन दूसरा जो आयन हमारे पास है. नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है. 120 डिग्रीज इसमें एंगल है. इट हैज 1 डेटिव बॉन्ड. ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा. 2 सिग्मा, एक पाई और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ये देखिए. देन ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन की, ये देखिए आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4. दिस इज 2s2 2p5. O नेगेटिव की है ये, जो O नेगेटिव है. देन और ये दूसरा ऑक्सीजन है, द अदर ऑक्सीजन. नाउ 1 ऑक्सीजन एटम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहाँ पे ये देखिए ये नाइट्रोजन है अपनी हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में. 2s2 2p3 2s2 2p3 ये नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन अपने देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है वो दोनों जो है ऑक्सीजन को देगी. ये यू कैन सी देम लाइक दिस. देन ये बन गया आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देन वी हैव सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड ले लीजिए O नेगेटिव के साथ, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड आ गया. देन विद अनदर ऑक्सीजन, इसके साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड बन रहा है, तो एक सिग्मा आपकी आ गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन. पाई बॉन्ड ये है, पर पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. देयरफॉर देन नेक्स्ट वी हैव सल्फेट आयन, SO4 आयन, सल्फेट आयन. इट हैज, you can see, 4 sigmas and 2 pi bonds. 4 sigma and 2 pi bonds and only sigma bonds they are involved in hybridization. So ये देखिए 4 ऑक्सीजन्स हैं, 2 ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज है. ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाली है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लीजिए. 2s2 2p5 2s2 2p5. और जिन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है उनकी भी देख लीजिए. 2s2 2p4 2s2 2p4. नाउ हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो देखिए यहाँ पे O नेगेटिव है, ये ले लो O नेगेटिव, ये सिग्मा बॉन्ड बनाती है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया. दूसरा O नेगेटिव भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया. नाउ अब 2 ऑक्सीजन हैं, ये सिग्मा सिग्मा और पाई पाई बॉन्ड्स बनाते हैं. तो ये देखिए ये ऑक्सीजन एक आ गया, इसने एक सिग्मा एटम ये बना दिया बॉन्ड, एंड अनदर पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड. And this oxygen is also forming 1 sigma bond and 1 pi bond. You can see this very clearly.
So now you know pi bond is not involved in hybridization. Sigma bonds, lone pair of electrons, coordinate bonds, they all are involved. तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द स्ट्रक्चर जो इसका आता है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है आपके सल्फेट आयन का. देन वी हैव नेक्स्ट स्ट्रक्चर परक्लोरेट आयन, ClO4 नेगेटिव आयन, परक्लोरेट आयन वी हैव. टेट्राहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर. इट हैज यू कैन सी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 इट हैज pi bonds. 3 pi bonds and 4 sigma bonds are there. Tetrahedral is the structure. एक O नेगेटिव है इसमें. O नेगेटिव ये देख लीजिए 2s2 2p5. बाकी जो ऑक्सीजन है 2s2 2p4 2s2 2p4 2s2 2p4. This is also oxygen atom involved here. Oxygen atom. So you can see O नेगेटिव ये बना रहा है एक सिग्मा बॉन्ड. ये दूसरा ऑक्सीजन जो है दिस इज फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड. एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक ये पाई बॉन्ड बनाएगा. एक जो है पाई बॉन्ड बनेगा ये फॉर्मिंग हियर. देन दिस ऑक्सीजन इट इज फॉर्मिंग वन सिग्मा बॉन्ड एंड इट विल फॉर्म अनदर पाई बॉन्ड. दिस ऑक्सीजन ऑल्सो इट विल फॉर्म वन सिग्मा बॉन्ड और दूसरा ये पाई बॉन्ड बनाएगा. तो आपके 3 पाई बॉन्ड्स हो गए और आपके 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए. आपको पता है आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे भी ऑब्वियसली पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. सो वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर. देन नेक्स्ट आयन इज योर क्लोरेट ClO3 आयन. इट हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर. इसमें एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का एंड sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन. इट हैज 3 sigma bonds and 2 pi bonds. You can see 1 O negative is there. O negative का आएगा 2s2 2p5. O will have 2s2 2p4. O 2s2 2p4. Now you can see here sp3 hybridization. O negative 1 sigma bond. This will form 1 sigma bond and another O sigma and pi bond. So it will form this sigma bond and another will be the pi bond. And this is also another oxygen. It will form 1 sigma bond and 1 pi bond. And sp3 is the hybridization. And there is one lone pair of electron. And this is that lone pair of, ये है वो lone pair of electrons जो Cl पे है. ये आपका स्ट्रक्चर आ गया क्लोरेट आयन का. Then yes, this is all about the today's molecules. So this is all about hybridization in the on the basis of Vesper theory. So next there are more molecules that we will do in the next lecture. Thank you.